इस लड़की की पूरी स्किन प्लास्टिक की बन चुकी थी, जिसके बाद वो अपने शरीर को मनचाही शेप देकर किसी को भी बेवकूफ़ बना सकती थी। इस लड़की के बारे में जानने के लिए तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक मक्खी से होती है, जो तेज़ हवा की वजह से एक घर में पहुंच गई थी। यह घर लीना नाम की लड़की का था। वो कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। लीना बहुत खूबसूरत दिखना चाहती थी, पर उसका मोटा शरीर उसमें रुकावट पैदा कर रहा था। इसी बीच फ़ोन की रिंग बजती है। लीना जल्दी जल्दी फ़ोन उठाती है। लीना को फ़ोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका लवर विल था। लीना उसके साथ पहली बार बाहर जाने वाली थी। इसी की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत दिखना चाहती थी और आज वो दोनों 7 बजे मिलने वाले थे। लेकिन विल को कोई काम आ गया था, जिस कारण वो 6:30 बजे ही बाहर जाना चाहता था। लीना विल की बात सुनकर थोड़ा घबरा गई थी। फिर लीना खुद को संभाल कर विल से कहती है, हम 6:30 बजे ही चलेंगे। कॉल को कट करने के बाद लीना घड़ी की तरफ देखती है और अब उसके पास रेडी होने के लिए ज़्यादा समय नहीं था, जिस कारण वो बाथरूम में जाकर अपना चेहरा जल्दी जल्दी साफ करने लगती है। अब लीना अपना फेस वॉश कर रही थी, तभी एक मक्खी उसके पास आ जाती है। चेहरा साफ करते करते लीना की नज़र एक पिंपल पर पड़ती है, जो उसकी नाक पर नज़र आ रहा था। लीना को पिंपल बहुत बुरा लगता है। वो उसे छुपाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। इस पिंपल से दुखी होकर लीना को रोना आ जाता है और रोते रोते अपना चेहरा हाथ से ढक लेती है। और मक्खी अभी भी बाथरूम में थी और वो लीना को लगातार रोते हुए देख रही थी। वैसे वो एक जादुई मक्खी थी, जो अपने जादू से लोगों की मदद करती थी। लीना को रोते हुए देखकर वो लीना की मदद करने का फैसला करती है, जिसके बाद बाथरूम में जादू होता है। थोड़ी देर रोने के बाद लीना ने अपने चेहरे से हाथ हटा लिए थे, लेकिन अब उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान बन चुके थे। ये निशान देखकर लीना और भी परेशान हो गई थी, क्योंकि अब उसका चेहरा और भी अजीब दिखने लगा था। वो जल्दी जल्दी निशान को छिपाने की कोशिश करती है और इस बार उसके चेहरे के निशान छिप जाते हैं। अब लीना हैरान होकर अपने चेहरे को देख रही थी। ना ही उसके चेहरे पर कोई निशान था, ना ही कोई पिंपल था। अब वो अपनी नाक साफ करने के लिए अपनी नाक को खींचती है तो उसकी नाक लंबी हो जाती है। लीना ये देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सारी करामात मक्खी के जादू की है। लंबी नाक देखकर लीना पहले खुद पर बहुत हंसती है, लेकिन वो उसे दबाकर पहले जैसे कर देती है। अब लीना को समझ आ गया था कि उसकी स्किन प्लास्टिक की बन चुकी है और वो अपनी स्किन को मनचाही शेप दे सकती है। इसी बीच उसकी नज़र एक मॉडल की तस्वीर पर पड़ती है, जिसके बाद वो फैसला करती है अब वो उस मॉडल की तरह बनकर रहेगी। फिर क्या था, वो अपनी आंखें बदलती है, अपनी गर्दन बदलती है, अपने लिप्स को सुंदर बनाती है। देखते ही देखते वो अपने पूरे शरीर की शेप बदल देती है और अब लीना का लवर विल भी उसके घर तक पहुंच गया था और लीना ने अपना आप को पूरा बदल लिया था। विल डोरबेल बजाता है तो उसकी आवाज़ सुनकर लीना डर जाती है। लीना समझ गई थी कि विल आ चुका है। विल कई बार बैल बजाता है, लेकिन लीना में दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मक्खी के जादू ने उसकी स्किन को प्लास्टिक का बना दिया था और जोश जोश में लीना ने अपने पूरे शरीर को बदल लिया था। अब लीना को डर लगने लगा था कि विल उसके इस रूप को पसंद करेगा या नहीं। विल बार बार डोरबेल बजा रहा था। लीना अब उदास हो गई थी, क्योंकि अब वो पहले जैसे ही दिखना चाहती थी। अब समय कम था। लीना अपने आप को पहले जैसा बनाना चाहती थी, पर इतना समय नहीं था। इसी दौरान विल लीना को फ़ोन करता है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। थक हार कर विल लीना को मैसेज करता है और कहता है कि लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती और तुम मेरे साथ बाहर नहीं जाना चाहती। विल का मैसेज लीना ने भी सुन लिया था। इसी दौरान मक्खी एक लैंप पर आकर बैठती है और बिजली के झटके से मर जाती है। अब विल जाने लगा था, तभी लीना दरवाज़ा खोल देती है और लीना अपने पुराने रूप में थी और उसका वही रूप देखकर विल बहुत खुश हो गया था। दरअसल मक्खी के मरते ही उसका जादू भी ख़त्म हो गया था और लीना फिर से पहले जैसा दिखने लगी थी। अब लीना की स्किन प्लास्टिक की नहीं थी। अब दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। इस कहानी से हमें ये पता लगता है कि हम जैसे हैं वही सबसे अच्छा है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।